हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जिन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग बनाई है उन्होंने ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की क्लास को डिफाइन किया हुआ है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट्स की क्लास को डिफाइन करने का जो कोड है वो उन्होंने पीछे लिखा हुआ है, जैसा कोड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया। और वो कोड हमसे छुपा हुआ है, तो हम नहीं जानते कि उस कोड में उन्होंने क्या क्या लिखा है। लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर जान पाएंगे कि अगर हम उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए तो उस ऑब्जेक्ट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या क्या फंक्शन कर पाएंगे। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि सर, अगर हमें उस कैटेगरी के ऑब्जेक्ट के क्लास का जो कोड है वो अगर हमारे सामने है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या कोड लिखा हुआ है, वो कोड तो हमसे छुपा हुआ है, तो हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि हमने अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो उस ऑब्जेक्ट के ये एट्रीब्यूट्स हैं और उनके ऊपर हम ये ऑपरेशंस कर सकते हैं या ये फंक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, मैं आपको इस चीज़ को बेसिकली इसी एग्जाम्पल के थ्रू शो करता हूँ, जो हम एयरलाइन टिकट का एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं उसी के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि हमने अभी एक एयरलाइन टिकट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। और अब अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ये जो मैंने फर्स्ट पैसेंजर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, या एक एयरलाइन पैसेंजर की जो टिकट क्रिएट करी है मैंने, इस कैटेगरी के ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड हैं और क्या क्या ऑपरेशंस या क्या क्या फंक्शंस मैं इस कैटेगरी के ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इसके लिए गाइस, ये पता लगाने के लिए कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं और क्या क्या फंक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है गाइस। इसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, यानी कि फर्स्ट पैसेंजर, यानी कि जो भी आपने वेरिएबल का नाम यूज़ किया है अपने ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, वो नाम आपको लिखना है फर्स्ट पैसेंजर। और गाइस, उसके आगे आपको बस एक डॉट लगाना है। ठीक है, और गाइस आप जैसे ही डॉट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली गूगल कोलैब में जो है आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, एक लिस्ट ओपन हो जाएगी गाइस। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें गाइस तो इस लिस्ट में आपको दो टाइप की चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक टाइप की चीज़ तो ऐसी है जिसमें ये ब्लू कलर का क्यूबॉइड सा बना हुआ है, और एक चीज़ ऐसी है जिसमें पर्पल कलर का एक क्यूब सा बना हुआ है। ठीक है, तो गाइस जितनी चीज़ें आप ब्लू कलर के क्यूबॉइड में देख रहे हैं वो सारे के सारे इस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड हमारे एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। ठीक है, और जितनी चीज़ें आप ब्लू कलर के क्यूब में देख रहे हैं या वॉयलेट कलर के क्यूब में देख रहे हैं या बैंगनी कलर के क्यूब में देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड फंक्शंस हो जाएंगे। यानी कि आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे गाइस, क्योंकि मैंने फर्स्ट पैसेंजर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के किसी भी एट्रीब्यूट को देखना चाहूँ कि उस इस ऑब्जेक्ट के लिए उस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, जैसे मान लीजिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो मैंने एयरलाइन टिकट बनाई है ये किस नाम के आदमी के लिए मैंने बुक करी है या किस नाम के आदमी के लिए मैंने बनाई है। तो गाइस, ऑल यू नीड टू डू इज़ कि फर्स्ट पैसेंजर, और अब आप इसमें से वो वाला एट्रीब्यूट ढूंढिए जो पैसेंजर नेम को रिप्रेजेंट करता है। और गाइस, ये रहा वो एट्रीब्यूट। ठीक है, तो जैसे ही अब आप इसके ऊपर प्रिंट लगाएंगे, यानी कि इसको प्रिंट के ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, तो फ़ौरन हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, स्क्रीन पे उस पैसेंजर का नाम डिस्प्ले कर देगा जिसके लिए भी आपने ये टिकट बुक करी है। और गाइस आप देख सकते हैं कि AIML प्रिंट होकर के आ गया, क्योंकि हमने ये जो टिकट बुक करी थी ये AIML के लिए बुक करी थी। उसी तरीके से गाइस आप इस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड किसी भी एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है वो देख सकते हैं। जैसे पैसेंजर नेम की वैल्यू AIML है। ठीक है, अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू देखना चाहूँ
तो मैं वो भी देख सकता हूँ। और उसी तरीके से गाइस अगर मैं इस टिकट को कैंसिल करवाना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस टिकट को कैंसिल करवाना चाहता हूँ, यानी कि फर्स्ट पैसेंजर डॉट, ठीक है, यानी कि मुझे इसके ऊपर एक काम करना है, एक ऑपरेशन करना है, ठीक है, एक फंक्शन परफॉर्म करना है, कैंसलेशन का फंक्शन परफॉर्म करना है। तो अगर मैं बेसिकली वो काम करना चाहता हूँ तो गाइस मैं कैंसलेशन भी करवा सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे गाइस तो देखिए जो नॉर्मल एट्रीब्यूट था, ठीक है, यानी कि अभी मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं, यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को निकालने की कोशिश करते हैं, उसकी वैल्यू को पाने की कोशिश करते हैं, प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, तो ये वो तरीका है गाइस, फर्स्ट पैसेंजर यानी कि आपके ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट लगा करके आगे उस एट्रीब्यूट का, नथिंग है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गाइस जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी फंक्शन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी फंक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो गाइस फंक्शन का नाम और उसके आगे ब्रैकेट्स आपको लगाने पड़ेंगे। ये इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ये एक डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब अगर आप कहीं पे भी आगे अगर अपने पाइथन प्रोग्रामिंग की जर्नी में किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को देखें, ठीक है, और उसके आगे डॉट लगा करके किसी चीज़ का नाम लिखा हुआ है और उसके आगे ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो इसका मतलब आप उस समय एक एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उस समय उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो, जिस तरीके से हम यहाँ पे कैंसलेशन का फंक्शन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है एट्रीब्यूट में और फंक्शन। फंक्शन के आगे हमेशा ब्रैकेट्स आएंगे, एट्रीब्यूट के आगे गाइस कोई ब्रैकेट नहीं आएगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। चलिए गाइस अब हम इस टिकट को कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो फर्स्ट पैसेंजर डॉट कैंसलेशन हमने इसको चलाया गाइस, ठीक है। और जैसे ही चलाया गाइस देखिए बहुत अच्छा शानदार सा मैसेज प्रिंट होकर के आया कि द एयरलाइन टिकट हैविंग टिकट नंबर TKT 1811196 हैज़ बीन कैंसल्ड एंड एवरीथिंग हैज़ बीन नलिफाइड। यानी कि जिस भी पैसेंजर के लिए आपने टिकट बुक कराई थी, जिसका टिकट नंबर TKT ये वाला नंबर था, वो अब कैंसिल हो चुकी है और उस पैसेंजर का जितना भी डाटा था वो इरेज किया जा चुका है, यानी कि उसको नलीफाई किया जा चुका है। तो गाइस देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। तो अब ये मैसेज ऐसा क्यों प्रिंट होकर के आया और कहाँ से आ गया ऐसा मैसेज प्रिंट होकर के? तो गाइस इसके लिए आपको आगे अपने उस कैटेगरी के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास का जो पूरा डेफिनेशन है, यानी कि जो उसका पूरा कोड है जो हमने ऊपर आपको दिखाया, जो कि भी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो एक बार हमें देखना पड़ेगा कि हमने अपने कैंसलेशन फंक्शन के अंदर का जो प्रोग्राम लिखा है, जो कोड लिखा है, वो क्या लिखा है, ठीक है। तो गाइज आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे ही आप कैंसलेशन वाले फंक्शन के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे गाइज यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट होकर के आ रही है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट होकर के आ रही है और ये वही चीज़ है जो आप बेसिकली नीचे एक मैसेज की फॉर्म में पढ़ पा रहे हो। तो प्रिंट ने बेसिकली हमें एक मैसेज प्रिंट करके दे दिया स्क्रीन पे कि ये हुआ है। और गाइस नीचे आप देखिए सब कुछ सब कुछ क्या हो चुका है, नलीफाई हो चुका है, यानी कि डेट ऑफ ट्रैवल भी नन हो चुकी है, पासपोर्ट नंबर भी नन हो चुका है, सब कुछ नन हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा परफॉर्म हो गया, ठीक है। एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है गाइस वो ये है कि अगर मान लीजिए आप ऐड रिटर्निंग ट्रैवल टिकट फंक्शन को परफॉर्म करते, ठीक है, अपने उसी सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ध्यान रहे तब आप आगे जो ब्रैकेट लगाते वो ब्रैकेट खाली नहीं होता, क्योंकि गाइस आप यहाँ पे देखिए कि इस फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक है रिटर्निंग डेट ऑफ ट्रैवल और एक है रिटर्निंग डिपार्चर, यानी कि किस तारीख को आपको वापसी की टिकट करवानी है और आपको कितने बजे की फ्लाइट की टिकट करवानी है। ये दो चीज़ें आपको अपनी जो टिकट है उसके ऊपर ऐड रिटर्निंग ट्रैवल टिकट वाले फंक्शन को परफॉर्म करते समय आपको इन दो चीज़ों की वैल्यू देनी पड़ती, ठीक है। तो उस केस में जैसे यहाँ पे हमने खाली ब्रैकेट लगा रखा है, तो वहाँ पे आपको खाली ब्रैकेट नहीं लगाना होता गाइस, वहाँ पे आप लिटरली
बेसिकली इस खाली ब्रैकेट के अंदर उन दो चीज़ों की वैल्यू आपको देनी पड़ती है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने एयरलाइन टिकट के ऑब्जेक्ट को बनाते समय यहाँ पे उसके हर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने प्रोवाइड कराई थी। यानी कि गाइस अगर हम कुछ ऐसा काम करते कि फर्स्ट पैसेंजर, ठीक है, फर्स्ट पैसेंजर डॉट, ठीक है, और गाइस ऐड अगर मैं करना चाहता हूँ रिटर्निंग ट्रेवल टिकट, तो इसके अंदर अब आपको उन दो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू देनी पड़ती। यानी कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स, रिटर्निंग डेट ऑफ ट्रेवल की वैल्यू आपको देनी पड़ती और रिटर्निंग डिपार्चर टाइम की वैल्यू देनी पड़ती। यानी कि रिटर्निंग डेट ऑफ ट्रेवल, डेट ऑफ ट्रेवल बराबर, यहाँ पे आप कोई भी एक वैल्यू दे दीजिए, जैसे मान लीजिए 31 अगस्त, 31 अगस्त 2023, और कॉमा लगा करके रिटर्निंग डिपार्चर टाइम, डिपार्चर टाइम, तो डिपार्चर टाइम मान लीजिए आपका है रात का 10:30 बजे, ठीक। और इस तरीके से आप बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली हाँ, जो रिटर्निंग टिकट थी उसको भी ऐड कर सकते हैं, रिटर्निंग इसी टिकट पर रिटर्निंग जर्नी के डिटेल्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस जो आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइस पाइथन के अंदर बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए जो उनकी क्लास का प्रोग्राम है, ठीक है, जिस तरीके से ये जो ऊपर आप पूरा प्रोग्राम देख रहे हो ये पहले से ही अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और बेसिकली हमें उस प्रोग्राम को जानने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने उस प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। क्यों गाइस? क्योंकि जैसे ही आप उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट पैसेंजर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया अपनी एयरलाइन टिकट क्लास का, और आप उसके ऊपर डॉट लगाएंगे तो आपको फौरन ब्लू क्यूबॉइड्स और पर्पल क्यूब्स वाली चीज़ों की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको उसके एट्रीब्यूट्स जो कि ब्लू क्यूबॉइड्स में आ रहे होंगे और उसके ऊपर परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशंस यानी कि फंक्शंस जो कि वॉयलेट क्यूब्स में आ रहे होंगे, उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ना ही सिर्फ इतना, बल्कि अगर आप उसमें से किसी भी फंक्शन को यूज़ करना चाहते हो तो उस फंक्शन को आपको कैसे यूज़ में लेना है, यानी कि आपको उस फंक्शन के किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी है कि नहीं देनी है, या वो फंक्शन आपके लिए करेगा क्या, अगर आप उस फंक्शन को उसके ऊपर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म करते हो तो वो फंक्शन परफॉर्म करने से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, सब कुछ पाइथन प्रोग्रामिंग बनाने वालों ने पहले से ही लिखा हुआ, ठीक है। तो गाइस ये देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ है कि आपको आधे से ज़्यादा प्रोग्राम लिखना ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से, जिन लोगों ने भी पाइथन लैंग्वेज को बनाया है उन्होंने आपके लिए पहले से ही कर करा के रखी हुई है। बस आपको कुछ नहीं करना है, किसी एक स्पेसिफिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद उस पर डॉट लगाना है। डॉट लगाते ही अपने आप लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस की एक लिस्ट खुल जाएगी और उसमें से फिर आप जो भी फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। हर एक फंक्शन के पीछे का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं कि ये फंक्शन कैसे काम में ले सकते हैं हम, अगर हमें इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाला काम करना है, और इस फंक्शन को परफॉर्म करने से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, सब कुछ उन्होंने अंदर ही अंदर बता रखा है बस। तो आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो गाइज अब आप कमिंग लेक्चर्स में ये चीज़ बहुत ज़ोरों शोरों से देखने वाले हो पाइथन में कि हम बहुत सारी बनी बनाई क्लासेस हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर और उनके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। और गाइस जब ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो हमें सिर्फ बेसिकली उसके एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस की लिस्ट को देखना है और उनको याद करना है कि इस एट्रीब्यूट से क्या होगा या इस फंक्शन से क्या होगा। और वो गाइस धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करना चालू करेंगे तो हमें चीज़ें याद होती जाएंगी विदाउट हैविंग द नीड टू लुक एट द कोड ऑफ द क्लास डेफिनेशन ऑफ ऑल दीज डिफरेंट क्लासेस जो कि पाइथन के अंदर हमसे छुपा करके लिखे हैं।
ठीक है, तो जो मेहनत वाला काम है वो सब ऑलरेडी पाइथन प्रोग्रामिंग वालों ने हमारे लिए कर रखा है। हमें बस जो बनी बनाई क्लासेस हैं, जो बने बनाए क्लास डेफिनेशंस हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स को बनाना है और अपनी सुविधा अनुसार, अपने काम करने के अनुसार हमें यूज़ में लेना है। सारा काम उन्होंने पहले से अंदर कर रखा है हमारे लिए। देखिएगा इस कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कितनी कन्वीनियंट चीज़ है, ठीक है। लेकिन इस बात से हमें भटकना नहीं है, इस बात को हमें कभी नहीं भूलना है कि पाइथन में जो भी चीज़ आप बनाते हो, किसी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए या किसी वैल्यू के लिए जब आप कोई वेरिएबल बनाते हो और उस वेरिएबल में आप कोई वैल्यू डालते हो, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। क्यों बन रहा होता है गाइस? क्योंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और इसमें हर जगह हम किसी न किसी क्लास के ऑब्जेक्ट से डील कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और उस ऑब्जेक्ट पे काम करने के लिए, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ फंक्शंस। ये चीज़ आपको कभी नहीं भूलनी है। दिस इज सुपर सुपर सुपर। Okay, that's it for this lecture, guys. Thank you.